जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि जो मैं यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ मैं इन सभी का आपको PDF टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो जल्दी से आप जाके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसका पहला वीडियो आप नहीं देखें अभी तक तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को भी देखें। उसका भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। देखिए, एस्ट्रोनॉमी हम लोग कहते हैं किसको है? इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड हम लोग किसे कहते हैं? ब्रह्मांड ब्रह्मांड रात्रि के समय आसमान में दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड। रात्रि के समय आसमान में दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। आकाशीय पिंडों के समूह, आकाशीय पिंडों के समूह को, पिंडों के समूह को समूह। हम सभी लोग आसमान में ऊपर बहुत सारे चमकते चमकते छोटे सितारों को देखते हैं, जो कभी कम जलते हैं तो कभी अधिक जलते हैं। उनमें का कोई ग्रह भी होता है, कोई क्षुद्र ग्रह होते हैं, कोई निहारिका होती है और बहुत सारे तारे मिलकर हमारे आकाश गंगा का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड में तारों की संख्या बहुत अधिक होती है। तारों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग तारा को। हम लोग तारा किसे बोलेंगे? तारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। स्टार देखिए, कि वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा हो और अपने प्रकाश हो, मतलब वो खुद से जलता हो और दूसरे को रोशन करता हो। जो खुद से जल करके दूसरे को रोशन करे उसी को हम लोग कौन बोलेंगे? तारा बोलेंगे। जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो, उसे हम लोग तारा बोलेंगे। देखिए, अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पास। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ कैसे है? ब्रह्मांड तो हम लोग जान लें कि ब्रह्मांड किसे बोलते हैं, कि बहुत सारे आकाशीय पिंडों का समूह होता है। ब्रह्मांड बहुत सारे आकाशीय पिंडों का समूह होता है। अब जानते हैं कि आकाशीय पिंडों का निर्माण कैसे हुआ है, इन सबों का उत्पत्ति कैसे हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे जो सिद्धांत है प्रचलित है। बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित है, और जिसमें से एक सिद्धांत का नाम है आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। देखिए, इस सिद्धांत को आपके एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी को एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि आरंभ के वे सभी कण जिससे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ एक अत्यंत सूक्ष्म गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है। आरंभ के वे सभी कण जिनसे हमारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ, जैसे तारा, आकाशीय जो जितना पिंड है, खगोलीय पिंड हो गया है, जैसे आकाश गंगाएं हो गए हैं, मंदाकिनी हो गए हैं, बहुत सारे तारामंडल हो गए, सबसे जिससे हमारा ब्रह्मांड बनता है, उन सभी का अर्थ है एक अति सूक्ष्म गोलक के रूप में स्थित है, जिसका आयतन बहुत सूक्ष्म था। मतलब आकार छोटा था लेकिन उसका घनत्व और तापमान बहुत अधिक था। जिसके कारण इसमें और संकेंद्रण हुआ। इसमें पैकेट था और जितना पैकेट मिल रहा था, जितना मतलब आकाश में मिल रहे थे पिंड, भैया ये हमारे पास है।
सब आइए हमारे पास आइए, एकदम वैसे करके सबको अपने में भर लिया, सबको अपने में एकदम पूरा भर लिया, एकदम भरते जा रहा था, जितना आकाश में पिंड था सभी को एकदम पूरा भरते जा रहा था। इस तरह से पूरा भर भर के एकदम कोचिया के भर लिया, एकदम कोचिया के पूरा एकदम ऐसे भर लिया, एकदम कोचिया के पूरा भर लिया। और इतना भर लिया कि एक बार का जो विस्फोट हो गया, ये भरते एक बार अपने एकदम पूरा विस्फोट हो गया, एकदम पूरा विस्फोट हो गया। इस तरह से सोचे पूरा था। और विस्फोट होने के बाद जितना जो कण भरले थे, जितना कण भरले थे, ये सब पूरा एकदम विस्फोट हो गया, सब पूरा विस्फोट हो गया। और एकदम पूरा चारों तरफ आसमान में छितरा गया, आसमान पूरा छितरा गया। कोई जैसे कोई तारा बना तो कोई एस्टेरॉइड बन गया, कोई एस्टेरॉइड बन गया, कोई निहारिका बन गया, कोई ग्रह बन गया। इस सभी कणों का निर्माण हो गया। और इस सभी से फिर मिलकर आपके तरह तरह के आकाशीय समूहों का निर्माण हो गया। हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ कि आरंभ के वे सभी कण जिससे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो एकदम छोटे गोलक के रूप में स्थित थे। एक मान लीजिए था पैकेट था, और जितना इसमें आसमान में मिल रहे थे उसको भैया बोला तो भैया आप मेरे में ही आ जाओ, अब भैया आप मेरे में ही आ जाओ, मेरे में ही आ जाओ। और जितना आ रहा था सबको भरते जा रहा था, एकदम पूरा कोशिया के भर लिया था, एकदम कोशिया के पूरा भर लिया। और इतना भर लिया कि अब इसमें और अधिक मतलब भर नहीं सकता था। और जैसे ही और एक्स्ट्रा भरने की कोशिश किया, इधर पूरा ब्लास्ट कर दिया, इधर पूरा क्या कर गया, ये ब्लास्ट कर गया। जैसे ही ब्लास्ट किया और जैसे ही ब्लास्ट किया तो पूरा इसका कण जितना मतलब भर लेता है चारों तरफ पूरा छितरा गया, एकदम लड्डू के बुनिया की तरह। जैसे लड्डू को एकदम बांधते हैं बुनिया से बना के बनते जाए, इसके बाद फिर उधर ब्लास्ट कर दिया पूरा, और एक कर दिया पूरा ब्लास्ट कर दिया। और जिससे हमारा कुछ बन गया, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गया, हमारा ब्रह्मांड का कुछ हो गया, उत्पत्ति हो गया। इस सिद्धांत को किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने। बिग बैंग के सिद्धांत को किसने दिया था? लेमेंथियर ने दिया था, लेमेंथियर ने दिया था, लेमेंथियर ने दिया था। क्लियर हो गया आपको? देखिए कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, यहाँ पे समझ आया आपको? आरंभ के वे सभी कण जिनसे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, एक अत्यंत सूक्ष्म गोलक के रूप में एक ही स्थान पे स्थित थे, जिसका घनत्व तो उच्च था, बहुत उच्च था, मतलब उसमें अधिक पूरा संकेंद्रित था, उसमें बहुत कण एकदम पूरा उपस्थित था। और उसका जो आयतन था बहुत छोटा था, मतलब उसमें जो आकार था उसका बहुत कम था। और इस प्रकार जब इसमें विस्फोट हुआ तो एक ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, और फिर देखिए, और ब्रह्मांड जब से मतलब ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो ये अब स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड का निर्माण होने के बाद ये अब स्थिर नहीं है, ये पूरा कुछ विस्तारित हो रहा है, उत्पादित हो गया और अब ये कुछ हो रहा है पूरा विस्तारित हो गया। मतलब इसमें जितना आकाशगंगा या मंदाकिनी है उनके बीच की जो दूरी है वो एकदम पूरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, एकदम बढ़ते जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि इसको विस्तारित करने के लिए, ये ब्रह्मांड को विस्तारित करने के लिए एक कोई बाहरी शक्ति है, एक कोई अनजान बाहरी शक्ति है जो इसे अपनी ओर पूरा खींच रही है, जिसके कारण ब्रह्मांड हमारा कुछ हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। मतलब आकाशगंगा को जो बीच की दूरी होती है वह कुछ हो रहा है, पूरा बढ़ रहा है, एकदम पूरा बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, दूरी कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसका जो प्रमाण दिया था पहला, वो दिया था हब्बल ने, किसने दिया था? हब्बल ने। ये दोनों नाम वो क्लियर हो गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमेंथियर ने। कौन सा सिद्धांत दिया था? बिग बैंग की थ्योरी। कौन सा दिया था? बिग बैंग की थ्योरी। और फिर इसका जो विस्तारित हो रहा है ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, इसका प्रमाण किसने दिया था? एडविन हबल ने। किसने दिया था? एडविन हबल ने। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जो आपका विस्फोट था, जो विस्फोट हुआ था, वो लगभग आज से 14 अरब साल पहले, ये होते 13.7 अरब साल होता है, 7 अरब साल पहले हुआ था। ये तीनों पॉइंट आपको याद हुए? ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया
कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन था? बिग बैंग थ्योरी। जो सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? बिग बैंग की थ्योरी। इसको दिया किसने है? लेमेंथियर ने, एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। कहाँ के थे? बेल्जियम के। अब देखिए इसका जो विस्तारित हो रहा है, जो ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, जो ब्रह्मांड फैल रहा है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हबल ने। किसने दिया था? एडविन हबल ने। अब देखिए जब इस कण में विस्फोट हुआ था, इस कण में विस्फोट हुआ था, वो आज से लगभग कितना पहले हुआ था? 14 अरब साल पहले। 14 अरब साल पहले, मतलब बिफोर 14 बिलियन ईयर। यहाँ से क्लियर हो गया आप लोग को? ये तीनों चीज क्लियर हो गए? तो अब देखिए तारा, और जो इसमें जो अधिक मात्रा में जो आपका बना, जो इसमें जो ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति के बाद जो सर्वाधिक मात्रा में आपको निर्मित हुई, वो आपको संख्या थी, उसकी संख्या थी आपको तारों की संख्या थी। किसकी संख्या थी? तारों की। चलिए देखते हैं तारा के बारे में। यदि समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये हमसे छोटा है, हमको क्या बताएगा, तो आपकी शायद ये ना समझी होगी। क्योंकि शिक्षा देखिए, शिक्षा वो कभी बेकार नहीं जाता। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाता। वो चाहे आपको किसी प्रकार से दी गई हो, या तो वो आपको छोटा बच्चा दिया हो, या फिर 60 साल के बुजुर्ग दिए हो, या आपका वो 5 साल का बच्चा दिया हो, या फिर 60 साल के बुजुर्ग दिए हो, तो कभी शिक्षा बेकार नहीं जाता। तो आप लोग सभी को शिक्षा को कभी इग्नोर न करें। कभी भी किसी से भी आप शिक्षा कहीं पे भी ले सकते हैं। अब देखिए आगे। और यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, इसका सभी का मैं PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर पहले PDF को देख सकते हैं। और वीडियो यदि समझ आ रही हो, यदि मेरा बताया हुआ आपको समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए तारों का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तारा, हम शुरू में देखें कि आकाश का वैसा पीठ, आकाशीय वैसा पीठ, जिसके पास अपनी ऊष्मा हो और अपना प्रकाश हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा हो और अपना प्रकाश हो, उसे हम लोग तारा बोलते हैं। उसे हम लोग तारा बोलते हैं। अब देखिए तारों का निर्माण कैसे हुआ है। तारों का निर्माण, तारों का निर्माण, तारों का निर्माण। देखिए तारा देखिए बनने से पहले एक गैस के रूप में होता है। तारा बनने से पहले एक गैस के रूप में होता है। न इसके पास अपनी ऊष्मा होता है और न ही इसके पास कोई प्रकाश होता है। मतलब ये रात से ठंडा एकदम पड़ रहता है, एकदम गैस के रूप में। इस तरह से गैस के रूप में रहता है, एकदम गैस के रूप में केवल ऐसे इस तरह से रहता है। और जब यही गैस, इसको बोलते हैं हम लोग विरल गैस, विरल गैस, और ये गैस के गोला के रूप में तारा स्थित होता है, पाया जाता है। अब देखिए जब यही गैस और संघनित होगा, जब यही गैस और जब पास आ जाते हैं, जब और ये पास आ जाते हैं, तब ये आपको नेबुला का रूप लेता है, तब ये आपके निहारिका का रूप लेता है, तब ये आपका निहारिका बन जाता है। तब आपका जो बन जाता है निहारिका बन जाता है, निहारिका। तब ये कौन बन जाता है आपका? निहारिका बन जाता है। अब देखिए ये निहारिका बन जाता है। और जब इस निहारिका में, जब इस निहारिका में संलयन के द्वारा, जब इस निहारिका में संलयन के द्वारा, इस निहारिका में संलयन के द्वारा जब दहन की क्रिया शुरू होती है, मतलब कि जब ये निहारिका जलना शुरू करता है, जब ये निहारिका जलना शुरू करता है, जब इसमें आग पकड़ लेता है, तब ये कुछ होता है कि गर्म होने लगता है, तब ये कुछ लगता है गर्म होने लगता है, और इसमें ईंधन का निर्माण होने लगता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें संलयन की क्रिया आरंभ हो जाती है। और जब ये संलयन की क्रिया आरंभ हो जाती है, तब यह कुछ होता है गर्म होने लगता है, तब यह गर्म होने लगता है। जब यह अत्यधिक गर्म हो जाता है, जब यह बहुत गर्म हो जाता है, तब यह आपका प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। तब इसमें आपका हो जाता है ये प्लाज्मा अवस्था में, और प्लाज्मा अवस्था में आपके आने के बाद ये तारों का रूप ले लेता है, ये आपके तारों का रूप ले लेता है, आपका तारा का रूप ले लेता है। अब देखिए तारा के जो सतह का टेम्परेचर होता है, तारा की ये जो सतह का टेम्परेचर होता है, ये आपका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। और यही तारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तारों का जो
पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये आरंभ में तारे होते हैं आपके बहुत उच्च में एकदम ऊर्जा पाया जाता है, बहुत ऊंचा एकदम, बहुत मतलब बहुत अधिक मात्रा में इसमें ऊर्जा पाया जाता है, जिसके कारण इसका आपका रंग हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है आपका, सॉरी नीला होता है। जब अधिक ऊर्जा में पाया जाता है तो इसमें होता है रंग आपका इसका नीला हो जाता है। और जब इसके जब थोड़ा सा जब ऊर्जा कम होता है, जब ऊर्जा हल्का सा कम होता है तब यह सफेद पड़ जाता है, तब यह सफेद पड़ता है। और जब उससे और अधिक कम हो जाता है तब यह आपका लाल बन जाता है, तब तारा आपका लाल रंग का हो जाता है। जब तारा लाल रंग हो जाता है, जैसे देखिए सूर्य भी हमारा अभी एक तारा है जिसके पास बहुत सारे ऊष्मा है, अभी बहुत मतलब युवा अवस्था में, अभी वह युवा अवस्था में। जब तारा युवा अवस्था में होता है तो उसका रंग हो जाता है लाल, उसका रंग हो जाता है लाल। और जब उससे थोड़ा मतलब युवा आगे बढ़ता है तो इसके बाद वो आपका सफेद हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊर्जा उसमें घटती है। और उसके बाद आपका और जब ऊर्जा घटता है, जब और उसमें घटता है तब ये आपका लाल रंग का हो जाता है, तब ये आपका लाल रंग का हो जाता है। मतलब तारे कितने रंग के होते हैं, 3 रंग के। तारे कितने रंग के होते हैं, 3 रंग के। यहाँ पे समझ में आई आपको, तारा कितने रंग का होता है, 3 रंग का। और तारा का जो कलर किस पे डिपेंड करता है, इसका जो सतह का टेम्परेचर कितना है, हाई है कि कम है, हाई है कि कम है। देखिए नीला का जो होता है टेम्परेचर बहुत ऊंच होता है, मतलब उच्च तापमान, उच्च तापमान, उच्च तापमान। सफेद का होता है इससे अधिक, इससे मतलब थोड़ा कम, इससे कम होता है, इससे कम तापमान। और ये होता है लाल, सबसे कम तापमान का होता है। लाल जो सबसे कम तापमान का होता है, लाल सबसे कम तापमान का होता है। और तारे कितना रंग के होते हैं, 3 रंग के। तारे कितना रंग के, 3 रंग के। जितने जिसके पास अपने ना पूरा ऊंच ऊष्मा हो, जिसके पास अत्यधिक मतलब ऊष्मा हो, उसको बोलेंगे हम लोग नीला रंग का तारा। वो कैसा होता है, नीला रंग का। और जिसके पास थोड़ा उससे कम हो उसको बोलेंगे हम लोग सफेद रंग का तारा। और उसके बाद जिसके पास थोड़ा कम हो उसको बोलेंगे हम लोग लाल रंग का तारा। क्लियर हो गया आपको? यदि क्लियर आ रही हो तो अब आगे देखिए। हम लोग देखें कि तारा जो बनने से पहले एक होता है विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले एक विरल गैस का गोला होता है, जिसमें जब और अधिक मतलब जब वही गैस और अधिक पास आते हैं, जब अधिक पास आते हैं तब वो निहारिका का रूप लेता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग नेबुला बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। और फिर जब यह जब नेबुला में जब दहन संलयन की क्रिया होती है, इसमें जब संलयन की क्रिया होने लगती है, जब इसमें संलयन की क्रिया होने लगती है, संलयन की क्रिया, संलयन की क्रिया होने लगती है, तब यह देखिए तारों का रूप लेता है, तब ये तारों का रूप लेता है। क्योंकि जो संलयन क्रिया द्वारा इसमें फिर दहन आगे लगना शुरू होता है, मतलब ये गर्म होना शुरू होता है। और जैसे गर्म होना शुरू किया तो फिर तारों का आपका रूप लेता है, जिसका टेम्परेचर बहुत ऊंच होता है, बहुत अधिक। और जिसका जो सतह का टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। और जिस तारे का तापमान सबसे उच्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं नीला रंग का तारा। और जिसका तापमान थोड़ा बहुत अधिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग सफेद का तारा। और जिसका तापमान बहुत कम होता है मतलब सबसे कम, इसको बोलते हैं हम लोग लाल रंग का तारा। तारों का प्रकार में क्लियर है? तारा जनरली 3 टाइप का, नीला, सफेद, लाल। नीला, सफेद, लाल। तारा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नीला, सफेद, लाल। नीला, सफेद, लाल। क्लियर है? अब देखिए तारों का अगला अवस्था क्या होता है। तारा जब इसमें जब फिर ऊष्मा खत्म होता है, ये देखिए आपका मान लीजिए यहाँ पे नीला रंग का तारा, इसके बाद जब ये जैसे खत्म होगा तो ये आपका बनता है लाल दानव, लाल दानव। और लाल दानव जब बनता है तो तारों का आकार बढ़ने लगता है, तारों का आकार बढ़ने लगता है। ठीक, जब हमारा सूर्य जब लाल दानव बनेगा, अभी सूर्य हमारा युवा अवस्था में है, जब यह लाल दानव बनेगा, जब सूर्य लाल दानव बनेगा तो इसके अंदर को जो पार्थिव ग्रह है, जिसको हम पार्थिव प्लेनेट कहते हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, ये सब है, इन सबों को ये कुछ अपने अंदर समा लेगा, मतलब इसको कुछ कर देगा, ये नष्ट कर देगा। जब तारा का ऊष्मा जब समाप्त होने लगता है तब ये आपका लाल दानव का रूप लेता है, तब यह लाल दानव का रूप लेता है। अब देखिए जब तारा जब लाल दानव बनता है, जब तारा लाल दानव बनता है, देखिए कितना अवस्था आया है, 1 2 3 4, मतलब 4 अवस्था भी आ चुके हैं। तारा का निर्माण होते तो विभिन्न अवस्था में हो जाता है और इसका अंत विभिन्न अवस्था में जाके होता है। और देखिए पहला था कौन सी, विरल गैस का गोला था, फिर बना नेबुला, नेबुला में जब संलयन हुआ तो बना आपका तारा, बना आपका तारा।
जब तारा का जब उसमें समाप्त होने लगा, तारा का उसमें जब समाप्त होने लगा तब आपका बना ये लाल दानव, तब बन गया आपका लाल दानव। अब देखिए जब लाल दानव का और उसमें समाप्त होता है, जब लाल दानव का उसमें और अधिक कम होता है, जब और कम होता है तब यहाँ सबका दो कंडीशन उत्पन्न होता है। यहाँ सबका कितना कंडीशन? दो कंडीशन। या तो तारा बनेगा आपका श्वेत वामन तारा, या तो तारा बनेगा आपका सुपरनोवा, जिसको हम लोग अभिनव तारा बोलते हैं, जिसको हम लोग अभिनव तारा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दो, पहला कंडीशन कौन सी है कि जब लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान, लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान की 1.44 गुना से कम होता है, क्या 4 गुना से कम होता है। देखिए जब लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होता है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होता है, तब यह आपका बनता है श्वेत वामन तारा। तब आपका ये बनता है श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा। जब लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान, जो प्रारंभ में इसका द्रव्यमान था, ये सब इसका आकार था कितना कि जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम था, मतलब 1.44 गुना से कम था, तब ये बनता है आपका श्वेत वामन। कब बनता है? जब लाल दानव का टेम्परेचर और कम होता है, जब लाल दानव का टेम्परेचर और कम होता है। जब तारा का टेम्परेचर कम हुआ तो बनाइए लाल दानव, बनाइए लाल दानव। और लाल दानव का आकार तारों से बढ़ने लगता है, तारा से होकर बहुत बढ़ने लगता है। और जब इसका जब टेम्परेचर और कम होता है, इसका जब तापमान और कम होता है, तब यह आपका श्वेत वामन का रूप लेता है, श्वेत वामन का रूप लेता है। और देखिए कोई भी तारा अंतिम रूप से जिसका चमकता है, ये आपका श्वेत वामन तारा में ही चमक लेता है। इसके बाद जब ये श्वेत वामन तारा चमकना जब छोड़ देता है, जब चमकना छोड़ देता है, तब यह आपका बनता है काला वामन, काला वामन, काला वामन तारा, काला वामन तारा। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। अब देखिए अगला कंडीशन कौन सी है? अगला कंडीशन बोलता है कि जब लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना, 1.44 गुना मतलब 1.44 गुना से अधिक होता है, से अधिक होता है, तब ये आपका बनता है सुपरनोवा। तब आपका बनता है ये सुपरनोवा, जिसको हम लोग हिंदी में अभिनव तारा बोलते हैं, अभिनव तारा, अभिनव तारा कुछ बोलते हैं अभिनव तारा। अब देखिए जो अभिनव तारा होता है ये सबसे बहुत भड़काऊ होता है, एक और होता है बहुत भड़काऊ होता है, ये एकदम भड़कने लगता है, एकदम पूरा भड़कने लगता है, मतलब ये फूटने फटने लगता है, एकदम पूरा फूटने फटने लगता है। इसमें पूरा आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है, इसमें बहुत सारे खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होता है, जिस कारण यह ब्लास्ट करने लगता है, मतलब भड़कने लगता है, पूरा फूटने लगेगा। और जब इसका टेम्परेचर कम होता है, जब इसका टेम्परेचर कम होता है, मतलब ये जब फूटता है, तब ये आपका बन जाता है न्यूट्रॉन तारा, तब आपका बनता है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। और जब न्यूट्रॉन तारा जब टूटता है, जब न्यूट्रॉन तारा जब टूटता है, तब ये आपका बनता है पल्सर, तब आपका बनता है पल्सर। और जब पल्सर का जब अति कम हो जाता है, बुझना जलना मतलब कम कर देता है, तब ये आपका बन जाता है क्वेसर, तब बन जाता है आपका क्वेसर। और क्वेसर में जाकर तो अभिनव तारा का अंत होता है। या फिर जब अभिनव तारा या जब लाल तारा का जो प्रारंभिक द्रव्यमान होता है, का प्रारंभिक द्रव्यमान होता है, तब ये आपका
और जब ये सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक होता है, 3 गुना से अधिक होता है, तब जो अभिनव तारा बनता है, तब अभिनव तारा आपका ब्लैक होल बन जाता है, आपका ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल कब बनता है ब्लैक होल? जब अभिनव तारा वाला लाल दानव का, जब अभिनव तारा जिससे बनता है, जो लाल दानव से बनता है, जब इस लाल दानव का जो प्रारंभिक द्रव्यमान होता है ये सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक होता है, पूरा 3 गुना बड़ा होता है, वो बनता है आपका ब्लैक होल तारा। और जब ब्लैक होल तारा बनता है तो ये जाता है आकाशगंगा के केंद्र में, वहां से जाके कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग बल्ब बोलते हैं। आगे हम लोग बताएंगे, उसको बताएंगे अगला वीडियो में। देखिए, जब लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक है तो बना कौन सी? अभिनव तारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा, सुपरनोवा। और जब अभिनव तारा का जब ये फूटता है, जब ये फूटना शुरू करता है, जब ये मतलब भड़कता है, तब ये बनता है आपका टूट के न्यूट्रॉन तारा, तब इसको बोलते हैं कौन सी? हम न्यूट्रॉन तारा। और जब न्यूट्रॉन तारा का जब कम होता है, चमकना कम करता है, तब ये बनता है आपका पल्सर, तब बनता है आपका ये पल्सर। जैसे पल्सर गाड़ी है, और जैसे पल्सर जब चमकना एकदम छोड़ देता है, तब बन जाता है आपका ये क्वेसर। इसमें आपका बहुत विद्युतीय चुंबकीय क्षमता बहुत अधिक होता है, मतलब रेडियो तरंग बहुत ही सब उत्सर्जित करता है। अब जब अभिनव तारा वाला जब लाल दानव होता है, लाल दानव का अभिनव तारा जिससे बनता है, जो लाल दानव से बनता है, इसका जब द्रव्यमान प्रारंभिक सूर्य द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक होता है तो बन जाता है अभिनव तारा का ये ब्लैक होल। क्लियर? क्लियर? एक बार फिर से देख ले अवस्थाओं को, तारा किस किस अवस्था में बना है इसको फिर से देख ले, एक बार देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तारा जो होता है कुछ होता है, एक विरल गैस होता है, विरल गैस होता है। जब इसका और अक्ष संकेंद्रण होता है तब ये आपका बनता है निहारिका, जिसको हम इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। और जब नेबुला में संलयन की क्रिया शुरू होती है, नेबुला में संलयन की क्रिया शुरू होती है, तो आपका ये बनता है, तब इसमें आग लगता है, तब इसमें आग लगता है। और जब आग लगता है तो ये जलना शुरू करता है, जलना शुरू करता है। और जलना शुरू करने के बाद ये आपका गर्म होने लगता है, कुछ होता है जब गर्म होने लगता है, जिसके कारण ये प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। ये आपका प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। जब प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है तो ये आपका बन जाता है तारा, बन जाता है तारा। तारा का जो सतह का टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो तारा का जो ये टेम्परेचर का मतलब सतह का टेम्परेचर का तारा 3 प्रकार का होता है, तारा 3 प्रकार का होता है। या तो तारा नीला रंग का होगा, या सफेद रंग का, या लाल रंग का। और जैसे तारों का तापमान बढ़ता है वो रंग आपका बदलते जाता है, रंग आपका ये बदलते जाता है। जैसे नीला से फिर सफेद, सफेद से फिर लाल। तारा कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, नीला, सफेद, लाल, नीला, सफेद, लाल, नीला, सफेद, लाल। नीला रंग का जो तापमान बहुत ऊंच होता है, नीला रंग का तापमान बहुत ऊंच, इसके बाद सफेद का थोड़ा सा कम होता है, और फिर लाल का सबसे कम होता है। तारा कितना रंग के? 3 रंग के। कितना रंग के? 3 रंग के। क्लियर? अब देखिए, जब तारों का टेम्परेचर कम होता है, जब तारों का टेम्परेचर कम होता है तो ये आपका बनता है लाल दानव, तो बनता है लाल दानव। जब लाल दानव का टेम्परेचर कम होता है और जब इसका प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होता है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होता है, तो आपका बनता है श्वेत वमन, तो बनता है श्वेत वमन। और जो श्वेत वमन जब कम होता है, जब श्वेत वमन चमकना छोड़ देता है, मतलब पूरा तरह से बंद कर देता है, तो बनता है काला वमन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोई एक तारा होता है, जो कोई भी एक तारा अंतिम रूप से कब चमकता है? श्वेत वमन, जिसको हम लोग कौन बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ। कौन बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ। और जब दूसरा कंडीशन, जब लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान, लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होता है, क्या से अधिक होता है, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो बनता है आपका अभिनव तारा। जब अभिनव तारा बनता है तो ये फूटना शुरू करता है, भड़कना शुरू करता है, ये पूरा भड़काऊ तारा होता है। मतलब बोलता है कि फटने वाला तारा या फूटने वाला तारा कौन होता है? अभिनव तारा। और जब अभिनव तारा के टूटने से कौन सा बनता है? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। और जब न्यूट्रॉन तारा जब चमकने लगता है, मतलब चमकना छोड़ता है, तो बनता है पल्सर। और जब पूरा चमकना छोड़ता है तो बन जाता है आपका क्वेसर, तो बनता है क्वेसर। यदि लाल दानव का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक हो, कितना? 3 गुना। कितना? 3 गुना। यदि 3 गुना से अधिक हो तो बनता है अभिनव, और अभिनव जब टूटता है तो बनता है ये ब्लैक होल। क्लियर? क्लियर?
यदि वीडियो समझ में आ गई हो, तारों की अवस्था, तारों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत था उसने किसने दिया था? वो एबजॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने दिया था? एबजॉर्ज लेमेंतेयर ने। और जो उसका प्रसार का सिद्धांत था वो दिया था हबल ने। वो दिया था हबल ने। हमारी जो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड का विस्तार। जिसको हम लोग ब्रह्मांड का विस्तारण बोलते हैं। एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर बहुत जल्द मिलते हैं या फिर अगले वीडियो में।